वेलकम बैक एवरीवन। हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था जिसमें हमने पूरा कंप्लीट किया था इन्फ्लोरेसेंस तक सारा। अब हमें स्टार्ट करना है इसमें फ्लावर से। आज कंप्लीट करेंगे हम हमारा फ्लावर। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में। इट इज़ मेंट फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये किसके लिए बना है? इसका फंक्शन क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स। जो एक फ्लावर होता है उसके पास 4 काइंड के डिफरेंट रूल्स मिलते हैं जो सक्सेसिवली अरेंज होते हैं स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल, जिसे हम थैलेमस कहते हैं या फिर रिसेप्टिकल कहते हैं। तो थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। कैसा होता है वो? स्वेलन एंड होता है, स्टॉक या फिर पेडिकल लाइक, जिसे थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल कहा जाता है। दीज आर कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। इस पे अरेंज होता है। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स हैं, वहीं पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कुछ फ्लावर्स हैं जैसे कि लिली, तो उसमें जो कैलिक्स और कोरोला होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पेरियंथ कहा जाता है। तो बेसिकली कैलिक्स क्या होती है? हमारी सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है, और जो कोरोला होती हैं वो हमारी पेटल्स होती हैं। ठीक है, तो लिली इसका एग्जाम्पल है, पेरियंथ का एग्जाम्पल, मतलब उसमें कैलिक्स यानी सेपल और पेटल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे। When a flower has both एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जब एक फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मिलते हैं तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल, तो वो होता है यूनिसेक्सुअल, या फिर उसके पास सिर्फ स्टेमन और कार्पल है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इन सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री की बात करें, जो फ्लावर है या तो वह एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कैसी होगी? उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। और जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल। तो रेडियल और ये हमने बायलेटरल एनिमल किंगडम में अच्छे से देखी क्या होती है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। जब फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में किसी भी रेडियल प्लेन से किसी भी पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो क्या होता है? बेसिकली रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के क्या एग्जाम्पल्स हैं? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो मान लो इसे फ्लावर कंसिडर कर लो, किसी भी प्लेन से तुम काट रहे हो, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। एंड देखो अब तुम ऐसे क्या याद कर सकते हो? जाइगोमॉर्फिक को तुम बायलेटरल कैसे याद कर सकते हो? इट्स जस्ट अ ट्रिक। Z फॉर जूलॉजी एंड B फॉर बॉटनी, दोनों साथ आते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो Z फॉर जाइगोमॉर्फिक, B फॉर बायलेटरल। दूसरी अपने आप याद जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? रेडियल। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, क्या है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब इसे तुम कैसे याद कर सकते हो? MDH क्या होता है? मसाले होते हैं। अब मसाले में क्या होती है? चिली होती है, तो H हटा दो, यहाँ पे MDC कर दो इसको, दैट इज़ मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? एक्टिनोमॉर्फिक के। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, जब उसको 2 सिमिलर हाफ्स में बांटेंगे एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से, तो उसे कहेंगे जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल्स हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। क्या क्या एग्जाम्पल इसके? पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। अ फ्लावर इज़ अ एसिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक मतलब उसमें कोई भी ऐसी सिमेट्री नहीं मिलने वाली। इरेगुलर इफ़ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, किसी भी वर्टिकल प्लेन के थ्रू, तो उसे कहेंगे हम एसिमेट्रिकल फ्लावर, और जिसका एग्जाम्पल है कैना। क्या है जिसका एग्जाम्पल? कैना। अब फ्लावर क्या हो सकता है? ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। जब इसका मतलब क्या है? फ्लोरल जो अपेंडिज है वो 3 के मल्टीपल में हो, 4 के मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में हो। 3 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर ऐसे 12 हो गए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 5, 10, 15, 25, ऐसे इनके मल्टीपल्स में हो। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, अगर ब्रैक्ट्स हैं वहाँ रिड्यूस लीफ फाउंड होते हैं जो मिलते हैं पेडिकल पे, उन्हें ब्रैक्ट्स कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। और जिसमें नहीं है तो वो होते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स। तो ये हमने पढ़ा फॉर फ्लावर के बारे में, उसमें क्या क्या मिलता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि कैसे थैलेमस में क्या क्या पोजीशंस होती हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस। अब ये थैलेमस होता है या ओवरी होती है, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पेटल्स की, ये हमारी पेटल्स हैं पिंक कलर से, इधर हम बना देते हैं ग्रीन कलर से, ये हमारी सेपल्स हो गई, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हो गई। तो इनकी क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, और ये येलो कलर का पोर्शन हमारी ओवरी मान लो तुम, और इधर वाला ये है हमारा थैलेमस। ठीक है, तो इस पे बेसिस पे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम इधर
तो बेसिकली क्या इनकी पोजीशन कैसे अलाइ करते हैं रिस्पेक्ट टू थैलेमस, इसके रिस्पेक्ट में, थैलेमस के रिस्पेक्ट में। तो उनको बांटा गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस की डिस्ट्रीब्यूशन में। किस किस में? हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। अब देखो हाइपो का मतलब क्या होगा? बेसिकली अंदर। पेरी का मतलब आता है सेम लेवल, एपी का मतलब होता है अंदर। तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, सॉरी गलत बोल दिया। हाँ, हाइपोगाइनस का मतलब मैंने सही समझाया, बट अभी आगे पढ़ेंगे। हाइपोगाइनस में क्या होगी? ओवरी यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाली है? सबसे ज़्यादा सुपीरियर रहने वाली है हाइपोगाइनस में, ठीक है। फिर पेरीगाइनस में क्या होगी? एट द लेवल मिलेगी, और एपिगाइनस में अंदर की तरफ मिलेगी। पढ़ते हैं अब हम। तो द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या होगा? फ्लावर, the gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it। तो मतलब ये जो गाइनोशियम होने वाला है इसकी सबसे ज़्यादा पोजीशन रहने वाली है, बाकी सब इसके नीचे से अराइज होने वाले हैं ऐसे। तो ये होगी हमारी हाइपोगाइनस पोजीशन। जैसे कि अभी हम ऊपर डायग्राम्स में देखेंगे तो हमें और समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आएगी ओवरी। इन सच फ्लावर्स में क्या कहते हैं? ओवरी क्या है? सबसे ऊपर है। तो ओवरी को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये येलो कलर से ओवरी है, तो क्या है? सबसे ऊपर है। फिर इसके यहाँ से अराइज हुए हैं ये हमारे पेटल्स, ये हमारे सेपल्स। तो ओवरी क्या है? यहाँ पे सुपीरियर है, सबसे ऊपर वही है। तो इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो इसकी ट्रिक है मस्ट, चाइना, ब्रिज। है से तुम याद कर सकते हो हाइपोगाइनस, मस्ट से याद करो मस्टर्ड, चाइना से चाइना रोज, ब्रिज से ब्रिंजल। तो ये इसकी ट्रिक है कि ताकि याद हो जाए, जस्ट अ ट्रिक। अगर कोई और ट्रिक तुम्हें आती है तो अच्छी बात है, मेन मोटो है हमारा एग्जाम्पल से याद होना। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर गाइनोशियम सिचुएटेड in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level। तो ये हाइपोगाइनस हो गई थी। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट कि अब मान लो ये ओवरी हो गई तुम्हारी, यहीं से इसी लेवल से ऑलमोस्ट सेपल्स निकल जाएं, और इधर से ही तुम्हारी इसी लेवल से, ओवरी के लेवल से तुम्हारी पेटल्स आ जाए। तो सब एक ही रिम पे, एक ही लेवल पे होंगे, तो वो होती है कंडीशन पेरीगाइनस। पेरीगाइनस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि सेम रिम पे पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, दैट इज पेरीगाइनस। ओवरी को यहाँ पे कहते हैं हाफ इन्फीरियर, आधी इन्फीरियर है वो। जैसे कि प्लम, पीच, रोज। तो पेरीगाइनस तो आसानी से याद होता है P²R, दैट इज प्लम, पीच, रोज, पेरीगाइनस। फिर आज बात आती है एपिगाइनस की। एपिगाइनस में जो मार्जिन है थैलेमस का वो ऊपर की तरफ जाएगा और ओवरी उसके अंदर एनक्लोज हो जाएगी। मतलब देखा जाए तो ये ऐसे थैलेमस जाएगा, और मतलब इसे ओवरी तुम बना लो, ठीक है, और इससे ही हम थैलेमस बना दे रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसे एनक्लोज हो जाएगी ये ऐसे। तो ये फिर कहलाई जाएगी यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी। तो इन एपिगैनस फ्लावर जो मार्जिन है थैलेमस के ग्रो करेंगे अपवर्ड, ओवरी को अंदर एनक्लोज कर देंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, और जो दूसरे पार्ट हैं उसके ओवरी के अबव, ओवरी से ऊपर की तरफ आएंगे, अबव द ओवरी। हैंस द ओवरी यहाँ पे कहती है इन्फीरियर हो जाती है, एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड द कुकुम्बर। क्या है इसके एग्जाम्पल? गुआवा एंड कुकुम्बर है एपिगैनस के। एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे याद करा था, आप हैं गवार चंद राय। आप से एपिगैनस, या तुम ऐसे कर सकते हो एपी, एपी है गवार चंद राय, तो एपिगैनस हो गया। इससे है से क्या है? जस्ट बीच में ट्रिक है, गवार से गुआवा, चंद से कुकुम्बर, और रे से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो आप हैं गवार चंद रे, तो गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर किसके एग्जाम्पल हैं? एपिगैनस के। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं जो हमने देखी। अब हम डायग्राम्स देखते हैं। देखो ए क्या है? हाइपोगैनस, ये ओवरी है और ये सबसे ऊपर लोकेटेड है, थैलेमस नीचे, और बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे से अराइज कर रही हैं। अब इसमें बात की जाए, दूसरे कलर से बनाते हैं, ग्रीन नहीं, ये यूज़ करते हैं सी ग्रीन।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बी और सी पेरीगाइनस कंडीशन। देखो ऑलमोस्ट सेम रिम पे आ जाते हैं, तभी इसमें से हाफ इन्फीरियर कहा जाता है, थोड़ी अंदर है और ये इसी के लेवल से यहाँ से अराइज कर रहे हैं। इसमें भी बच्चे कई बार इसे वो समझ लेते हैं क्या है कि ये एपिगाइनस नीचे आ गई पूरी, नहीं, ये भी पेरीगाइनस है, हाफ इन्फीरियर है, क्योंकि इसके लेवल से ही फिर ये चीज़ें अराइज हो रही हैं बाकी। तो ये क्या है, पेरीगाइनस। ये थी हमारी हाइपोगाइनस और ये है हमारी एपिगाइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अंदर एनक्लोज हो गई और ये सारी चीज़ें उसकी अब ऊपर लेवल से अराइज हुई हैं, तो ये है एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस की ट्रिक थी है मस्त, चाइना, ब्रिज। पेरीगाइनस की हमें याद ही होती है P²R, पीच प्लम रोज। और एपिगाइनस की हमारी ट्रिक है एपी है गंवार चंद रे, या आप हैं गंवार चंद रे। तो एपिगाइनस है जस्ट बीच में, गंवार से गुआवा, चंद से कुकुम्बर, रे से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये पूरा इधर कंप्लीट हो गया विद डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स की ट्रिक। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ द फोर फ्लोरल रोल्स होते हैं, उसके पास 4 फ्लोरल रोल्स होते हैं। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स आउटर मोस्ट रोल है, सबसे बाहर मिलने वाला फ्लावर का, और ये मेंबर हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। कैलिक्स इज सेपल्स। नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला वो होते हैं पेटल्स, ठीक है। जनरली सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कैलिक्स या तो गैमोसेपेलस हो सकते हैं, मतलब एक साथ मिलके यूनाइटेड स्टेट में मिलने वाला है गैमोसेपेलस, और पॉलीसेफेसल्स होते हैं कि सेपल्स वहाँ पे फ्री रहें। तो बेसिकली यहाँ पे फ्यूज फॉर्म है ये, और ये फ्री फॉर्म है। फिर आती है कोरोला। कोरोला क्या है, कोरोला में पेटल्स हैं। पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर्ड होती हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के लिए। अनलाइक कैलिक्स की जैसे ही कोरोला में ऑल्सो गैमोपेटेलस एंड द, मतलब गैमोपेटेलस वह यूनाइटेड होंगी और पॉलीपेटेलस वहाँ पे फ्री होंगी। जो शेप और कलर है कोरोला की वो वेरी करता है ग्रिटली प्लांट्स में। कोरोला या तो ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप, कुछ भी हो सकती हैं। अब आती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से सेपल्स और पेटल्स अरेंज है दूसरे मेंबर्स के साथ। तो एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और द पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेम रोल इज नोन एज एस्टिवेशन। जो मेन टाइप की एस्टिवेशन है वो होती है वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। कौन कौन सी मिलती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड द वेक्सिलरी, ये सारी एस्टिवेशंस होती हैं। देखिए फ्लावर का डायग्राम, सबसे ऊपर एंड्रोशियम जो ये रिप्रोडक्टिव है, कोरोला, कैलिक्स क्या है हमारे एक्सेसरी हैं, और ये नीचे पेडिकल जिसे हम थैलेमस भी कहते हैं या फिर रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ये है कैलिक्स ग्रीन कलर, कोरोला द पेटल्स, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। अब हम देखेंगे एस्टिवेशन के टाइप्स, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर अच्छे से समझ आएगी। देखो वेलवेट है, वेलवेट में क्या है, यहाँ पे मार्जिन्स आपस में टच हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं। ऐसी तरीके से याद हो सकते हैं। ट्विस्टेड में यहाँ क्या आता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर इसका फैशन नहीं होता। देखो इधर एक अंदर है, फिर इधर अंदर, फिर एक अंदर, फिर एक अंदर, मतलब किस तरीके से किस पैटर्न में ये अरेंज है वैसे देखना है। ओवरलैप कर रहे हैं तो किसी की, इसकी एक साइड अंदर है तो एक बाहर, फिर इसकी एक साइड अंदर तो एक बाहर, फिर एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, दैट इज ट्विस्टेड है, ट्विस्ट है, ठीक है। फिर आती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट भी समवॉट ऐसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी एक भी साइड अंदर हो सकती है, दोनों भी अंदर हो सकती है। तो लाइक ये है इम्ब्रिकेट, इधर दोनों साइड्स इसके अंदर है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर दोनों बाहर है। तो ये डिफरेंस है ट्विस्टेड में और इम्ब्रिकेट में। इम्ब्रिकेट में क्या है, कोई पर्टिकुलर फैशन फॉलो नहीं होता पैटर्न, और इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। फिर ये होती है बेसिकली वेक्सिलरी, इसमें विंग्स होते हैं, कील्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जब सेपल और पेटल रोल में एक दूसरे को टच कर रही हो, जस्ट सेपल्स और पेटल रोल को टच करें वन अनदर मार्जिन्स पे, जो ऊपर सबसे पहले देखी हमने कि जस्ट एक दूसरे को टच कर रही है उसके मार्जिन्स को बिना ओवरलैपिंग के, तो वो होती है कैलाट्रोपिस में मिलती है, और वो होती है वेलवेट। इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने, वेलवेट की ट्रिक थी मेरी वो कल वो से वेलवेट, कल से कैलाट्रोपिस, ठीक है। अगर एक मार्जिन अपेंडेजेस की ओवरलैप करे एक दूसरे से, सो ऑन एज इन चाइना रोज, जैसे कि ऐसे करते चले तो ये क्या हो जाती है हमारी, सॉरी ये गलत बन गया, ऐसे
तो एक दूसरे को ओवरलैप करती चल रही है। तो ये क्या मिलेगी हमारी ट्विस्टेड, किस में मिलेगी, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी ट्विस्टेड की, थी लेडी कॉर्न चिंटू, थी कॉर्न लेडी चिंटू, चिंटू से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, कॉर्न से कॉटन। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन और थी से दैट इज ट्विस्टेड। अगर मार्जिन और सेपल्स के पेटल्स के ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर फैशन या पर्टिकुलर पैटर्न किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे कहा जाता है इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट में मिलते हैं एग्जाम्पल केशिया एंड द गुलमोहर। और इसकी ट्रिक है आई एम केशिया गुलमोहर, मैं हूँ केशिया और गुलमोहर, दैट इज़ आई एम से इम्ब्रिकेट केशिया एंड गुलमोहर उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आती है पी और बीन्स। इन पी एंड द बीन फ्लावर देयर आर द 5 पेटल्स। क्या होती हैं, 5 पेटल्स होती हैं। लार्जेस्ट को कहते हैं स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, ओवरलैप करेगी 2 लेटरल पेटल्स को जिसे विंग्स कहते हैं। फिर वो ओवरलैप करेगी 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, ऐसे कि ये सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड, इसने ओवरलैप करे अंदर वाले वो है विंग्स, और इसने सबसे छोटे वाले को करा वो होती है हमारी पेटल्स कील्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड विंग्स कील ये इसके अंदर मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेक्सिलरी, वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं या फिर पेप्लियोनियसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल है पी और बी, तो ये तो याद हो जाती है वेक्सिलरी, पेप्लियोनियसिस, पेप्लियोनियसिस फैमिली, दैट इज पी एंड द बीन्स। तो ये थी हमारी पूरी एस्टिवेशन। 5 हमने 4 टाइप की यहाँ पे एस्टिवेशन देखी, इम्ब्रिकेट, वेलवेट, ट्विस्टेड एंड द वेक्सिलरी। वेलवेट में क्या है, मार्जिन टच होंगे, कोई ओवरलैप नहीं होगा, उसकी ट्रिक है वोकल। फिर है ट्विस्टेड, थी कॉर्न लेडी चिंटू, ओवरलैप करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। फिर है इम्ब्रिकेट, यहाँ ओवरलैप करेंगे लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, इसकी ट्रिक है आई एम केशिया गुलमोहर। देन है वेक्सिलरी, वहाँ पे स्टैंडर्ड मिलेगा, फिर कील मिलेगा और फिर विंग्स मिलेंगे, फिर कील, ऐसे ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, वो मिलेगी पेप्लियोनियसी फैमिली और पी और बीन में। अब है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम किसका बना है, एंड्रोशियम में स्टेमन होता है। हर एक स्टेमन रिप्रेजेंट करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें क्या होता है, स्टॉक होता है या और अ फिलामेंट, स्टॉक का दूसरा नाम है फिलामेंट, और एक एंथर होता है। तो ये हमारा एंथर होता है और ये स्टॉक या फिलामेंट इसे बोलते हैं। एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है। ईच एंथर यूजुअली बायलोब होते हैं और हर एक लोब में 2-2 चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम द पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं पॉलन सैक में। एक स्टेराइल स्टेमन को कहा जाता है स्टेमिनोड। स्टेमन और द फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। जब स्टेमन अटैच होते हैं पेटल से उन्हें एपीपेटलस कहा जाता है, जैसे कि ब्रिंजल है उसका एग्जाम्पल। और एपीफाइलस व्हेन अटैच द पेरेंट इज इन द फ्लावर ऑफ द लिली। पेरेंट हमने देखा था डिफरेंशिएटेड नहीं था, तो एपीफिलस भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिली। स्टेमन जो है फ्लावर के या तो फ्री रहेंगे तो पॉलीएंड्रस है, और यूनाइटेड हो जाएंगे, एक सेकेंड, तो एपीफिलस जब वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है उसका एग्जाम्पल ले ली। जो स्टेमन है फ्लावर में या तो वो फ्री रहेंगे तो होते हैं पॉलीएंड्रस, या फिर यूनाइटेड हो जाएंगे अलग अलग डिग्री पे। तो स्टेमन में भी यूनाइटेड एक बंच में है या एक बंडल में है तो मोनोडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज। 2 बंडल्स में होते हैं तो डायडेल्फस, जैसे कि पी में। और इनटू मोर देन 2 बंडल्स तो होते हैं पॉलीडेल्फस, जिसका एग्जाम्पल है सिट्रस। तो ये एग्जाम्पल साइड में लिख लो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। देयर मे बी अ वेरिएशन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन देखने मिलती है। फ्लावर कैसे, फ्लावर सेल्विनिया और मस्टर्ड उसके एग्जाम्पल हैं, सेल्विया एंड द मस्टर्ड। अब बात आती है गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, बना है एक या उससे ज़्यादा कार्पल से। तो कार्पल में 3 पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, ठीक है, ये होता है कार्पल। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, स्टाइल फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब जाएगी, एंड दिस इज द ओवरी। तो ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट, वही एनलार्ज बेसल पार्ट है ओवरी, ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, जो हमने देखी स्टाइल, ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो स्टाइल कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप होता है ऑफ द स्टाइल, और ये रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। ईच ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, अटैच होते हैं टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। जब एक से ज़्यादा मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है तो ये वो फ्री होंगे, जैसे कि लोटस और रोज का एग्जाम्पल है। तो एपोकार्पस, यहाँ पे एपोकार्पस के एग्जाम्पल हैं
लोटस एंड द रोज। तो इसकी याद करने की ट्रिक है, आप लो रोज़ माइकेलिया, माइकेलिया भी एक फ्लावर होता है, तो माइकेलिया को कह रहे हैं आप लो रोज़ माइकेलिया। आप से मतलब है एपोकार्पस, जहाँ पे क्या मिलने वाले हैं वो फ्री मिलेंगे। दे आर टर्म्ड एज सिन कार्पस, जब कार्पल फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। सिन किसने किया? मस्टर्ड और टोमेटो ने। तो ये जस्ट अ ट्रिक है, सिन किसने किया? मस्टर्ड और टोमेटो ने। जिसके लिए क्या? ओवरी के लिए किया। तो या इसी ओवरी से याद आने वाला है सिन कार्पस, हमने याद करें सिन कार्पस जब कार्पल फ्यूज है, क्या है उसके एग्जाम्पल? मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट्स में। अब बात करें हम प्लासेंटा की कि ओव्यूल कैसे अरेंज है ओवरी के अंदर, उसे कहते हैं प्लासेंटा। तो द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटा। Placenta are different types of, namely marginal, axile, parietal, basal, central and the free central. तो जो हमारी क्या प्लासेंटा है वो कितने टाइप की है? मार्जिनल है, एक्साइल है, पैराइटल है, बेसल है, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। जो मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है उसमें प्लासेंटा रिजेस बनाती है वेंट्रल सूचर पे ओवरी के, और ओव्यूल्स क्या होते हैं इस रिज पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे किसमें मिलता है? पी। अब पी तो सबने देखी तो समझ आ गया होगा कि कैसे आएगी। जब प्लासेंटा एक्सियल है और ओव्यूल्स अटैच है मल्टीलोक्युलर, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मल्टीलोक्युलर यूनिलोक्युलर, तो प्लासेंटा कैसी है? एक्सियल पे, ओव्यूल अटैच किससे है? मल्टीलोक्युलर ओवरी से। तो प्लासेंटाइजेशन कैसी होती है? एक्साइल, जैसे कि चाइना रोज, टोमेटो एंड द लेमन। तो एक स्टोरी की तरह याद करो, एक एक्ट लगा है जहाँ पे आपकी डीपी फ्री की गई है। तो एक्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली ट्रिक हमारे सर ने सिखाई थी हमें, ये वाली एक्ट लगा है, तो इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, एक्ट लगा, ठीक है। तो चाइना मतलब एक ऐसी स्टेट है, वो है एमपी, जहाँ पे एक एक्ट पास हुआ है। उस एक्ट में क्या है कि आप अपनी डीपी फ्री लगा सकते हैं विदाउट कॉस्ट। एक जस्ट अ स्टोरी ताकि एग्जाम्पल्स याद हो जाए। तो एक्ट लगा है, ठीक है, एक्ट लगा, एक्ट से मतलब है एक्साइल, लगा कहाँ लगा? एमपी में। तो एक्ट से हम क्या याद करेंगे? ए फॉर एक्साइल, सी फॉर चाइना रोज, टी फॉर टोमेटो, लगा से लेमन। तो एक्साइल के एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। फिर आती है पैराइटल। पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है? ओव्यूल डेवलप होती है इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे या फिर पेरिफ्री के पार्ट पे। ओवरी यहाँ पे क्या होती है? वन चैम्बर होती है, लेकिन यहाँ से याद करते हैं पैराइटल आ गई। पैराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल डेवलप होगी इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट पे। ओवरी होगी तो वन चैम्बर, लेकिन वो टू चैम्बर बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे फॉल सेप्टम बन जाता है। तो जिसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड द आर्जिमोन। तो पैराइटल में उन्होंने ऐसे याद करा था, पैराइटल को तुम समझो पेरेंट में सबसे पहले माँ, तो पैराइटल माँ, दैट इज मस्टर्ड एंड द आर्जिमोन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। जब ओव्यूल बॉर्न करेंगे सेंट्रल एक्सिस पे, सेप्टा एब्सेंट होगा, जैसे कि डांथस एंड द प्राइमरोज प्लासेंटेशन, उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। अब क्या फ्री थी? फ्री क्या थी? डीपी फ्री थी ना, तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है डांथस एंड द प्राइमरोज। फिर आती है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली जो प्लासेंटा है वो डेवलप होगी एट द बेस ऑफ द ओवरी। ये तो समझ ही आ रहा है, बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप होगी, सिंगल ओव्यूल होगा, अटैच्ड होगा, और जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो इसकी ट्रिक थी सुन बंसल मेरी, अरे बंसल सुन ले मेरी, दैट इज सुन बंसल। बंसल से क्या है? बेसल, मेरी। तो बंसल को कह रहे हैं सुन ले मेरी। सन से है, सुन से है सनफ्लावर, मेरी से है मैरीगोल्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बेसल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये सारे यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं। इधर सबसे नीचे किसका है? बेसल का एग्जाम्पल है, तो यहीं इसके डायग्राम में लिख लो सुन बंसल मेरी, दैट इज सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। फिर फ्री सेंट्रल में क्या थी? डीपी फ्री थी भाई, डायंथस एंड प्राइम रोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पैराइटल में क्या याद करता? पेरेंट, माँ, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फिर एक्साइल में हमने याद करता एक्ट लगा, एक्ट ए से एक्साइल, सी फॉर चाइना रोज, टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन। और ये क्या थी हमारी सबसे पहली प्लासेंटेशन? मार्जिनल प्लासेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल था पी। तो ये पूरे सारे हमारे प्लासेंटेशन है। एक बार फिर से याद कर लो इसकी ट्रिक। एक्ट लगा, ए से क्या है? एक्साइल, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, मस्टर्ड, सनफ्लावर,
बंसल, सुन बंसल मेरी। फिर और कौन सी याद करी, एक्ट लगा हो गया। फिर फ्री क्या थी, डीपी फ्री थी। डायंथस एंड द प्राइम रोज, फ्री सेंट्रल आ गई। बेसल हो गई, मार्जिनल की तो है ही पी। और फिर एक और याद करती हमने पैराइटल, पैराइटल में याद करी थी मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो इसकी थी पेरेंट माँ, पेरेंट माँ, एक्ट लगा, चाइना रोज, टमाटो, लेमन, सुन बंसल मेरी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, फ्री डीपी, डांसेस, प्राइम रोज और मार्जिनल का एग्जाम्पल है हमारा पी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रूट्स के साथ कि फ्रूट क्या होते हैं। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना और होपफुली शायद तुमको ये ट्रिक अच्छी लगे और इसे याद भी हो जाए, क्योंकि ट्रिक से एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं और लंबे टाइम तक याद रहते हैं। तो अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, डीएम कर देना या फिर तुम मेल कर देना, कुछ भी कर सकते हो। मैं उस चीज़ को तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रूट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।